प्रिय दोस्तों, आप सबों को जय मसीह की। और आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर से ये मौका मिला कि मैं आपके सामने एक और डिवोशन आपके सामने रखूं, और वो है भय के संबंध में। द फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय। हम सब जानते हैं कि भय हम सबों को बचपन से होता है, चाहे वो अकेले होने का भय, अकेले होने का डर, या अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो पकड़े जाने का डर। जब चीटिंग करते हैं क्लास में, एग्ज़ाम में, तो पकड़े जाने का डर। कभी कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं रात में तो उसका डर, अंधेरे का डर। कई प्रकार के डर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आते हैं। और मैं छोटा सा एक शेर आपके सामने पेश करना मांगता हूँ डर के बारे में। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जब विशेष करके अगर आपको किसी के सामने बोलना है, क्लास के सामने या असेंबली के सामने, तो लोगों को देख करके एक भय, एक डर सा उत्पन्न हो जाता है। तो उसी से संबंधित एक छोटी कपलेट है, कविता है या शेर कहिए आप, मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। न चाहते हुए भी डर आ जाता है, डर के कारण भय छा जाता है। बोलना कुछ होता है पर बोला कुछ और जाता है। डर डर के कभी जिया नहीं जाता है, और डर से कभी भागा नहीं जाता है। अगर डरना ही है तो उससे डरो जिससे डर भी डर कर भाग जाता है। कैसी रही? अच्छा लगा आपको? चलो, आशा है कि आप थोड़ा सा मुस्कुरा दिए होंगे इस छोटे से कविता को सुन करके। तो आइए, हम जब डर के बारे में या भय के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे बड़ा भय अगर होना है वो है परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना। नीति वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धिमानी की आरंभ है, बुद्धिमानी की नींव है। एंड सो अगर हमें डरना है तो परमेश्वर से डरना। क्यों परमेश्वर से डरना? क्योंकि वो पवित्र है, वो होली है, और इसलिए हमें उससे डरना है। सो आइए, पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 33:8। भजन संहिता 33:8। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने। कितना अच्छा लिखा। और क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया है। सो हम उस जीवते परमेश्वर का भय माने जिसने आपको और मुझको बनाया है। आइए और कई पदों को हम देखेंगे। और लेव्य व्यवस्था 19:21, लेव्य व्यवस्था 19:21 पद मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूँगा। 19:21। और पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। वो इसलिए ले आए ताकि वो प्रायश्चित करे, परमेश्वर का भय माने, और याजक उसके किए हुए पापों के कारण दोष बलि के मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम उसके लिए सैक्रिफाइस लाते हैं, उसके लिए वो काम करते हैं कि जिससे वो प्रसन्न हो। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण और उसका 10वां अध्याय 12वां पद।
यहोवा व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 12वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। जी हाँ, हमें अपने परमेश्वर का भय मानना है। ये हमारे मनुष्य का, सब मनुष्य जाति का कर्तव्य है कि हम उसका भय माने। मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा, सभोपदेशक उसका 12वां अध्याय और 13 पद। बहुत अच्छा लिखा हुआ यहाँ पर, ये इस प्रकार से पढ़ा जाएगा ना। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हम उसका भय माने। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम भय की बात कर रहे हैं तो एक डरावने वाला भय नहीं, अरे बाप रे अब क्या होगा, वो वाला भय नहीं, लेकिन एक ऐसा भय जो आदर देने के योग्य है। उदाहरण के रूप में, जैसे कि अगर हमारे शहर में प्रधानमंत्री जी आते हैं और अगर आपसे उनसे मुलाकात करने का मौका दिया जाता है तो आप एकदम से ऐसे नहीं चले जाएंगे, बड़े भय के साथ, रिस्पेक्टफुल, आदरपूर्ण रूप से आप प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। एक आदर वाला भय, एक बड़े होने का भय कि मेरे से बहुत बड़ा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से हमें परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा कार्यधारता है, वो हमारी हर बातों की देखता है कि हमें हर बात ज़रूर मिल जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों हम परमेश्वर का भय माने। एक बात हमें देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक पद पढ़ूं, भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और 9 पद। भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय क्यों माने, क्योंकि वो पवित्र है। और दूसरी चीजें अपवित्र हैं, हम पापी हैं, आप पापी हैं, दूसरे लोग पापी, सब पापी हैं, लेकिन वो पवित्र है। इसीलिए उस पवित्र परमेश्वर को पवित्र भय के साथ हम उसका भय माने। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, दूसरा इतिहास उसका 19वां अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 19वां अध्याय और 7 पद। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा। हाँ, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। जी हाँ, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो आपके समान और मेरे समान उल्टे सीधे गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। वो अनंत काल का है, हम थोड़े समय के हैं, उसके हाथ में हमारा जीवन है साहब। जी हाँ, तो इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना है, उसकी उपस्थिति का एहसास करना है। एक और पद हम पढ़ेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने, क्योंकि उससे उसको खुशी होती है। भजन संहिता
147, भजन संहिता 147 और उसका 11 पद, 147 11 पद बहुत अच्छा लिखा है, ध्यान से सुने। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, यदि आप परमेश्वर को बड़े आदर पूर्व से आदरपूर्ण से उसके पास आते हैं, तो ये उसको बहुत भाता है। क्यों भाता? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और जब वो देखता है कि मेरे लोग मेरे पास आ रहे हैं जिनको मैंने बनाया, तो कितनी खुशी होती होगी। उदाहरण के रूप में कोई बाप जब अपने बच्चे को देखता है तो खुशी होती है, और जब वो कहेगा पापा मम्मी, तो एक प्रकार का खुशी का अनुभव उसके जीवन में आता है, क्योंकि एक संबंध है, इसलिए उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए हमें उसका भय मानना है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यशाया 33, यशाया उसका 33वां अध्याय और 6वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशाया 33 उसका 6वां पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन है। आप धनी होना मांगते हैं, यहोवा का भय मानिए। जी हाँ, अगर आपके पास खूब धन है, सब कुछ है, घर बार, मोटर गाड़ी, लैंड, फैक्ट्रीज, या जो भी आपके पास है, पैसा वैसा सोना वगैरह, वो बेकार है, क्योंकि जब तक उसमें यहोवा की आशीष और यहोवा का भय से आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ जैसे कि लकड़ी जो जल जाती है ना आग से आराम से, वैसे ही परमेश्वर देखता है कि ये सब थोड़े समय की है, लेकिन परमेश्वर का भय हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन में बना रहता है, और ये आपका धन है, आपकी धरोहर है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मित्रों, हम परमेश्वर का भय माने। तीसरी बात, पहली बात हमने देखा कि हमें परमेश्वर का भय मानना, ये उसका कमांड है, ये उसकी आज्ञा है। दूसरी बात हमने देखा क्यों हमें परमेश्वर का भय मानना है, और तीसरी बात हमें देखना है कि भय जो है वो आराधना से संबंधित रहता है, आराधना से, आदर से, स्तुति करने से संबंधित रहता है। हम एक पद पढ़ेंगे, भजन संहिता 5:7, भजन संहिता 5वां अध्याय 7वां पद। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। कितना अच्छा लिखा हुआ है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। कितना साफ और सटीक रूप से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम उसको दंडवत करते हैं, उसको आदर देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, जय जयकार करते हैं, वर्शिप, हम उसकी आराधना करते हैं। एक दो पद और मैं आपके सामने पढ़ूंगा, भजन संहिता 22-23, भजन संहिता 22 और 23 पद हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो, हे इस्राएल के वंश, तुम उसका भय मानो। क्या जबरदस्त परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं उसकी आराधना करे, स्तुति करे, उसकी महिमा करे, धन्यवाद दे, अपने हाथों को उठा करके, अपने
पूरे व्यक्तित्व के साथ, क्योंकि वो महान महान परमेश्वर है। एक और पद मैं पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ 5वां पद, 19वां अध्याय और 5वें पद में देखते हैं क्या लिखा है। और ये उस समय की बात है जब हम सब परमेश्वर के सामने होंगे। और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। ओह, चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, गरीब हो, धनवान हो, गोरे हो, काले हो, बॉस हो, ये सब जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, हम सब उसकी स्तुति करेंगे। जी हाँ, और ये स्तुति भी बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर 6वां पद में भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हल्लेलुया, इसलिए कि प्रभु परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जी हाँ, क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? जी हाँ, कभी कभी हम मनुष्यों का बहुत भय मानते हैं, कभी कभी हम परमेश्वर से ज़्यादा मनुष्य का भय मानते हैं। ये गलत है। मनुष्य से ज़्यादा हमें परमेश्वर का भय मानना, बल्कि मनुष्य से तो भय करना ही नहीं है। अगर आप परमेश्वर का भय रखते हैं तो आपको किसी भी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, लेकिन अगर आप मनुष्य से डरते हैं तो आप सब मनुष्यों से डरेंगे। जी हाँ, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसका भय माने तो उसकी आराधना करें। एक और पद मैं चाहता हूँ आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 7:16। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 16वां पद। इससे पहले कि 16 से हम आगे देखें, 15 यहाँ पर एक जो संदर्भ है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक मुर्दे को जिलाते हैं और वो बोलने लगता है। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माता को सौंप दिया। 16वां पद, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम उसकी महिमा करते हैं। जी हाँ, और फिर और पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 14:7। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और 7वां पद। यहाँ पर देखे हम क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 7 पद, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। जी हाँ, हमें परमेश्वर का भय मानना है, उसकी महिमा करना है। वो हमारा सृष्टि करता है, उसने पूरी दुनिया को बनाया, उसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसने चांद सितारे गैलेक्सी मिल्की वे सब जो हमारे चारों तरफ जो नक्षत्र हैं उसको उसने बनाया, समुद्र, सृष्टि, पेड़ पौधे, पूरी पृथ्वी को, जानवर, सुंदर सुंदर पौधे। तो क्या हम उसका भय नहीं माने? ये सब जो उसका क्रिएशन है, उसकी सृष्टि है, ये सब बताती है मनुष्य जाति, आप और मैं
परमेश्वर का भय माने। प्रियो, आज हमने देखा कि हम भय माने तो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर से डरे, क्योंकि वो महान है, वो हमारा सृष्टि करता है। परमेश्वर ने कहा मेरा भय मानो। अगर तुम मेरा भय मानोगे तो बुद्धिमान बनोगे। अगर हम सिर्फ मनुष्य का भय मानेंगे तो हम सिर्फ मूर्ख के मूर्ख रह जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और यही ड्यूटी है हर एक मनुष्य का, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आप कोई भी क्यों ना हो, स्टूडेंट हो, का वाइफ हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, अंकल हो, आंटी हो, काम करने वाले हो, छोटे बच्चे हो, हम सबों को परमेश्वर का भय मानना है। और वो ऐसा वाला भय भय नहीं जो डराने वाला, लेकिन एक आदर वाला भय, एक पवित्र वाला भय। जी हाँ, और जब हम भय की बात करते हैं तो हम उससे उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। भय के साथ हम उसके पास आते हैं और इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज जब आप जो भी काम करेंगे ये परमेश्वर के भय के साथ करेंगे कि परमेश्वर आपको देख रहा है। इससे आप कोई गलत काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर देख रहा है। अगर कोई भी गलत काम आप करने की सोचेंगे या करने की कोशिश करेंगे तो एकदम से परमेश्वर का भय बोलेगा नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर देख रहा है। तो एक भय जब आ जाता है तो आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं सोचना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय हमें पाप करने से भी बचा सकता है। सो प्रियो, आशा है कि आज का दिन आपके लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा और दिन भर, अगले हफ्ते और पूरे समय आप इस बात को सोचें कि मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, मैं परमेश्वर का भय मानूंगी और उसके अनुसार चलूंगा या चलूंगी। परमेश्वर आपकी सहायता और अगुवाई करे।